बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेन डायग्राम से क्या मुराद? वेन डायग्राम से मुराद है अपने आंसर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना, फिगर्स बना के रिप्रेजेंट करना। जिस तरह से हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके, इसी तरीके से यहां पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? इसको इंट्रोड्यूस करवाया जॉन वेन ने इन 1881 एडी। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। 1881 एडी में इन्होंने इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। दो सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी, और इस दफा जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? ये कंडीशन इन्होंने दी है और कह रहे हैं अब वो मालूम करो इस कंडीशन को देखते हुए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। डेल्टा बी मैंने पहले ही बताया था लास्ट सेशन में कि अगर मैं जल्दी जल्दी में इसको डेल्टा बोल जाऊं तो इसका मतलब डेल्टा नहीं होता, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्लियर? तो हमने इसका डेटा खुद ही से अज्यूम कर लिया। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5। पार्ट वन में लिखते हैं फाइंड आउट करो 4 ए यूनियन बी। क्या मालूम करो? ए यूनियन बी मालूम करो। अच्छा, इसके तरीकेकार क्या होता है? आपने एक रेक्टेंगल टाइप बनाना है। क्लियर? अब कंडीशन ये है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। याद रखिएगा जब भी सेट डिसजॉइंट्स होते हैं तो इनकी जो फिगर्स बनती है, कुछ भी मालूम करना हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा, माइनस, डिफ, कुछ भी मालूम करना हो तो फिगर हमेशा कैसी बनाई जाएगी वो इसमें समझ लीजिए। अगर सेट डिसजॉइंट है तो ऐसी बनेगी। अब ये फर्स्ट जो सर्किल मैंने बनाया है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वन इज बी। क्लियर? अब ए में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 और बी में क्या है? 4 5। डिसजॉइंट में देख लें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेट सपोज ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ होता, कहते फाइंड ए यूनियन बी, और सिंपल जैसे हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं वैसे तो आंसर क्या आता? 1 2 3 4 5 यही आता। अभी भी यही आएगा। जो हमारा आंसर होगा उस एरिया को हम शेडेड कर देंगे। जो हमारा आंसर होगा उस एरिया को हम शेडेड कर देंगे, मतलब ये कि इसके ऊपर हम कलर कर देंगे लाइक दिस। अच्छा जी, अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या मालूम करो? ए इंटरसेक्शन बी। तरीकेकार वही होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, दो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। क्लियर? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5। क्या इंटरसेक्शन का मतलब मालूम है आपको? इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इन्होंने पहले ही कंडीशन दे दी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो यकीनन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या आएगा आंसर? एम्प्टी सेट आएगा। इसमें किसी भी पार्ट को शेडेड नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी। अब इसमें क्या करना होगा? इसका तरीकेकार भी यही है। अब आप पहले मुझे ये बताइए सिमेट्रिक डिफरेंस में होता क्या है? यूनियन में तरतीब से, इंटरसेक्शन में कॉमन, सिमेट्रिक डिफरेंस में एक्सेप्ट कॉमन। कॉमन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन के अलावा, तो कॉमन के अलावा से मुराद ये कि कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा हमारा शेडेड एरिया होगा, यानी कि ये सब आंसर होगा 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों सर्कल्स को शेड किया जाएगा। आ गई बात समझ? कॉमन के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें मालूम करना है ए माइनस बी।
a माइनस बी में यानी कि डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होते हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर हुआ करता है। इसमें कुछ कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि सेट डिसजॉइंट है, तो पहले ब्रैकेट से जो बचेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा, लाइक दिस। आई बात समझ में? क्लियर? आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हासिल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।